हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे डेटाबेस में से एम्प्लॉय डेटा सर्च करना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास में मैंने एक सर्च इंजन बना रखा है और इसके अंदर मैं अगर किसी भी एम्प्लॉय का अगर डेटा सर्च कर दूंगा तो वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो मैं आपको एक बताना चाह रहा था, देखिए मेरे पास यहाँ एम्प्लॉय डेटा है और हो सकता है आपके पास जो एम्प्लॉय डेटा हो काफी लार्ज स्केल पे हो। इस सिचुएशन के अंदर जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा सर्च करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है, उसको सर्च करना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ सर्च बॉक्स बनाया है। यहाँ मैं किसी भी एम्प्लॉय का अगर यहाँ नेम टाइप करूंगा तो उस एम्प्लॉय का डेटा यहाँ सर्च होके आ जाएगा, बड़े इजीली आ जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं यही सर्च बॉक्स आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं नई शीट लूंगा और देखिए नई शीट लेने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे तो यहाँ देखिए यह एम्प्लॉय का डेटा है। तो डेटा की सारी जो हेडिंग्स हैं इन हेडिंग्स को आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से और सर्च बॉक्स वाले शीट पे आएंगे। देखिए यहाँ मैंने दो शीट्स बना रखी है, डेटा और सर्च बॉक्स। तो देखिए ये सर्च बॉक्स वाली शीट पे आएंगे और यहाँ आप कंट्रोल ऑल्ट वी का बटन दबाएंगे पेस्ट स्पेशल के लिए। तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको वैल्यूज वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए ट्रांसपोज वाला चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। तो ट्रांसपोज किसी भी डेटा को अगर वर्टिकली पेस्ट करना है तो हम ट्रांसपोज ऑप्शन लेते हैं। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सारा जो हेडिंग्स था वो वर्टिकली यहाँ पेस्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ और इनका कलर मैं रेड कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, इन जो हेडिंग्स वाले जो सेल है इनके आगे वाले सेल के अंदर आप सेमी कॉलर लगाएंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी हम सेमी कॉलर लगा देते हैं। तो आपको सेमी कॉलर लगाना इस तरह से। उसके बाद में अगला प्रोसेस आपको बताऊंगा और सेमी कॉलर लगाने के बाद इनको बोल्ड कर देता हूं मैं। तो यहाँ मैंने इनको बोल्ड कर दिया है और इनका साइज में थोड़ा सा विड्थ है कॉलम की वो कम कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो भी है जो रो है इनके बीच के अंदर आपको एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। तो राइट क्लिक करके इंसर्ट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ, एज ए बिगिनर बता रहा हूँ कि किस तरह से बिगिनर को शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए हर एक रो के बीच के अंदर एक ब्लैंक रो हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं ब्लैंक रो इंसर्ट कर रहा हूँ हर एक रो के बीच के अंदर। अब आपको करना क्या, जो भी ब्लैंक रो है उनको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में इनकी जो हाइट है वो हाइट को आप बिल्कुल कम कर देंगे। तो इस तरह से इनकी हाइट को आपको कम कर देना है। अब आपको करना है क्या है, ये आगे जो तीन कॉलम दिख रहे हैं इन कॉलम की विड्थ को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। और देखिए तीनों जो सेल हैं हेडिंग्स के सामने आगे सामने वाले इनको आप मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो यहाँ से मैं फॉर्मेट सेंटर ले लेता हूँ और इसकी हेल्प से मैं सभी ये जो सेल्स हैं इनको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो बड़ी सावधानी से कीजिएगा। तो देखिए एक और लास्ट वाला बचा है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं मैं। अब आपको करना है क्या है, ये यहां तक अपना काम हो गया। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पूरी शीट का जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते और इनका जो कलर है टेक्स्ट कलर हेडिंग्स का और सेमी कॉलन का इनका व्हाइट कर देता हूं मैं। और उसके सामने जो मैंने मर्ज एंड सेंटर किए थे सेल उनको नो फिल कर देता हूं मैं इस तरह से। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इनको मैं नो फिल कर दूंगा। इस तरह से आप नो फिल कर दीजिए। तो यहां भी मैं नो फिल कर देता हूं। ये लास्ट रह गया नो फिल। उसके बाद आप एक काम करेंगे, उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे कॉम्बो बॉक्स। तो देखिए कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, डेवलपर टैब को अनेबल करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डेवलपर टैब। तो देखिए डेवलपर टैब जिनकी अनेबल नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन के अंदर जाएंगे
ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिलेगा और कस्टमाइज रिबन में यहाँ देखिए राइट पैन के अंदर आपको डेवलपर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके चेक बॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करके बाहर आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसको अनेबल कर रखा है। अब ड्रॉ बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर टैब में, और यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एक्टिव एक्स कंट्रोल के बटन से, तो यहाँ आपको जो सेकंड वाला बटन है कॉम्बो बॉक्स का मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है और ड्रॉ करने के बाद में आप एक काम और करेंगे। देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ आप शेप ले लेंगे। तो शेप में ये शेप ले लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, और आप इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ आपको एक येलो डॉट दिखाई दे रहा होगा, इसको पकड़ के आप अंदर की साइड में ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर देता हूँ और राइट क्लिक करके आप सेंड टू बैक कर देंगे इसको। और इसका जो शेप का जो कलर है, आप एक काम करें, शेप का कलर भी आप वाइट कर दीजिए। तो यहाँ मैं वाइट कर देता हूँ उसका शेप का कलर भी, फिल के अंदर जाके और वाइट कलर ले लेता हूँ। या एक काम कर सकते हैं आप, इसका रेड ले लीजिए तो ये काफी सुंदर लगेगा। और ये जो सेल है हेडिंग्स वाले, इनको भी आप रेड कलर से फिल कर दीजिए तो काफी अट्रैक्टिव लगेंगे। तो देखिए इनको भी मैं रेड कलर से फिल कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इन सभी को मैं रेड कलर से फिल कर देता हूँ। यहाँ आखिरी बचा है, इसको भी रेड कलर से फिल कर देता हूँ। और इनकी जो विड्थ है ये भी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। तो देखिए अब हम एक काम करेंगे, ये जो शेप है इसको देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। हाँ जी, अब इसको जो कॉम्बो बॉक्स हमने जो यहाँ ड्रॉ किया था, अब इसको अनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा शीट के अंदर जाएंगे और एक नेम रेंज आप क्रिएट करेंगे। तो देखिए इस कॉम्बो बॉक्स को आप सेलेक्ट करके रखिए, ये बीच वाला है, इसको क्लिक करके रखिए। उसके बाद डेटा वाली शीट में आप जाएंगे और नेम रेंज को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो नेम वाला जो कॉलम है, इस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ नेम रेंज देंगे। तो देखिए नेम रेंज देने के लिए यहाँ पर आप, यहाँ मैं दे देता हूँ नेम लिस्ट, नाम दे देता हूँ, एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए इनका नेम रेंज मैंने क्रिएट कर दिया नेम लिस्ट से। अब आप वापिस सर्च बॉक्स पे जाएंगे और ये जो कॉम्बो बॉक्स है इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टीज में इसलिए जाएंगे क्योंकि कॉम्बो बॉक्स को डेटाबेस से आपको लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ आपको लिंक्ड सेल मिलेगा। तो लिंक्ड सेल में आप देंगे A1। A1 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो नेम रेंज क्रिएट हुई थी वो A1 से स्टार्ट हुई थी। तो यहां मैं दे देता हूं A1। उसके नीचे देखिए एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, लिस्ट फील्ड रेंज। तो देखिए या लिस्ट फील्ड रेंज के अंदर आपने जो नेम रेंज क्रिएट की थी उसका नाम दिया था नेम लिस्ट, वो लिखेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा नेम लिस्ट, यहां मैं टाइप कर दूंगा नेम लिस्ट। और अब इस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को आप क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में आप वापिस आप क्या करेंगे, अब हमने यहाँ नेम लिस्ट भी क्रिएट कर दी है। अब आपको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को डेटाबेस से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे। ये जो नेम के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। तो देखिए वी लुकअप फंक्शन, देखिए सबसे पहले ये इनका जो अलाइन कर देता हूँ, ये सेंटर आ रहे हैं। तो इन सभी का मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए वी लुकअप के अंदर जो पहला जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है लुकअप वैल्यू। तो देखिए लुकअप वैल्यू के अंदर हम क्या देंगे, A1 देंगे। तो A1 जहां से हमने नेम लिस्ट नेम रेंज क्रिएट की थी तो पहला सेल था जिसकी वैल्यू थी A1। तो यहां हम A1 टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। अब आपको एक काम करना है, जो A1 है इसको आपको
लॉक करके रखना है तो F4 का बटन दबाएंगे आप। अब देखिए आपने कॉमा का साइन लगा दिया। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड है वो टेबल अरे। टेबल अरे यानी जो डेटा वगैरह है वो कहां से लेगा, तो आपको करना क्या है, आप सारी जो टेबल है डेटा वाली शीट में जाएंगे और ये जो टेबल है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस सर्च बॉक्स में आएंगे तो देखिए यहां मैं दोबारा आता हूं, इसने कुछ और भी सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए टेबल अरे के अंदर जाके, डेटा शीट के अंदर जाके पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर देंगे और यहां मैं कॉमा का साइन लगा देता हूं। उसके बाद वापस सर्च बॉक्स के अंदर आऊंगा तो देखिए यहां आपको एक काम करना है, जो आपने पूरा जो डेटाबेस था उसकी सेल रेंज आपने सेलेक्ट की है उसको भी आपको लॉक कर देना है। तो यहाँ F4 का आप बटन दबाएंगे तो देखिए यहां मैं इस सेल रेंज को लॉक कर देता हूं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स का ऑप्शन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, कीवर्ड। देखिए कॉलम इंडेक्स क्या है, यहां पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे क्योंकि हमें अन्य इंफॉर्मेशन भी यहां सर्च करनी है, तो बार बार हमें कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप नहीं करना पड़े। इससे बचने के लिए हम यहां मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो मैच के लिए यहां मैं टाइप करूंगा मैच और ब्रैकेट ओपन करूंगा मैच। मैच करने के बाद में देखिए दोबारा टाइप कर देता हूं मैच, और मैच फंक्शन में देखिए पहला जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है लुकअप वैल्यू। तो देखिए लुकअप वैल्यू क्या, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ हम सेलेक्ट नेम, यहाँ लुकअप आप क्या लुकअप करना चाहते हैं, तो यहाँ हम नेम का पोजीशन पता करना चाहते हैं, इसलिए नेम टैक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो नेम की पोजीशन पता करना चाहते हैं तो ये नेम टैक्स को हमने ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ कॉमा का साइन देंगे और कोमा का साइन देने के बाद में उसका जो अगला कीवर्ड है देखिए यहाँ है लुकअप अरे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको लुकअप अरे। देखिए लुकअप अरे के अंदर हम हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे। लुकअप अरे क्या है, यानी कहां पता करना चाहते हैं आप। तो देखिए लुकअप अरे के अंदर हम करेंगे क्या, ये लुकअप अरे हम डेटा के अंदर जाएंगे और ये जो हेडिंग्स है इन हेडिंग्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉमा का साइन देंगे और वापस आ जाते हैं हम सर्च बॉक्स के अंदर। तो देखिए थोड़ा सा मैं ये सर्च बॉक्स में जो ही आते तो यहाँ आपका वो टाइप ऑटोमेटिक कर लेता, तो आपको रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ हमने जो लिया था लुकअप अरे ले लिया हमने, सारी जो हेडिंग्स वगैरह थी इनको हमने सेलेक्ट कर लिए और जो हेडिंग्स सेलेक्ट कर लिए इनको भी हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनको हम लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए आप F4 का बटन दबाएंगे तो यहाँ मैंने इस रेंज को लॉक कर दिया। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आप यहाँ आएगा मैच टाइप। तो मैच टाइप के लिए क्या है, फंक्शन में एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ 0 टाइप करेंगे और 0 टाइप करने के बाद में आप यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में आप ब्रैकेट के बाद आप कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 टाइप कर देंगे और आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ मैंने जो फार्मूला लगाया एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने यहाँ VLOOK का फंक्शन लगाया था। सबसे पहले जो कीवर्ड इसके अंदर आ रहा था मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कीवर्ड आ रहा था लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमने जो नेम रेंज हमने क्रिएट की थी उसका जो पहला सेल रेफरेंस था A1 वो हमने दिया, इसको लॉक किया। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड इसके अंदर आया वो टेबल अरे का आया था, यानी जो डेटा आप उठाएगा कहां से उठाएगा। तो शीट 1 के अंदर हमने जाके जो एम्प्लॉय डेटाबेस था उसकी सेल रेंज को हमने सेलेक्ट किया, इनको लॉक कर दिया। उसके बाद जो कीवर्ड आ रहा था कॉलम इंडेक्स आ रहा था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे क्योंकि हमें अन्य इन्फॉर्मेशन भी यहाँ सर्च करनी पड़ती है, तो बार बार हमें कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो मैच फंक्शन हमने यहाँ अप्लाई किया था और मैच फंक्शन में जो पहला कीवर्ड आ रहा था वो आ रहा था लुकअप वैल्यू। तो यहाँ लुकअप हम क्या करना चाहते थे, तो यहाँ हमने नेम टैक्स
यहाँ हम नेम का पोजीशन पता करना चाहते थे, इसलिए ये जो नेम टैक्स है इसको हमने यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद लुकअप अरे, तो लुकअप अरे के अंदर हम डेटाबेस के अंदर जाके जो हेडिंग्स थी उनको सेलेक्ट किया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया। तो इस तरह से ये फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। और यहाँ हमने जिन जिन सेल रेंज में हमने लॉक किया है उसमें एग्जैक्ट आपको उसी तरह से लॉक करना है। तो उसके बाद में आप एंटर का बटन दबा देंगे। तो एंटर का बटन दबाने के बाद में देखिए जो भी आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं उन सभी का डेटा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।